मामा कभी कभी आप बहुत गुस्सा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपका बच्चा आपके सामने बैठकर आपके बारे में सच बोलना शुरू कर दे तो क्या आप वो सब सुनने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि आज मैंने एक ऐसा काम किया है जो शायद मैंने पहले कभी नहीं किया। आज मैंने अपने बेटे को इजाज़त दी है कि वो मेरी पूरी रूटीन को जज करे। वो मुझे बताएगा कि मैं कैसी माँ हूँ, मेरी सबसे अच्छी आदत क्या है, मेरी सबसे बुरी आदत कौन सी है, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो उसे कैसा लगता है। और एक सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब सुनकर शायद मैं खुद भी खामोश हो जाऊँ। सच बताऊँ, मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते और मुझे नहीं पता कि आज मेरी तारीफ़ होने वाली है या मेरी क्लास लगने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में अपने बेटे से एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब शायद आपको भी जज्बाती कर दे। चलिए देखते हैं मेरे बेटे की नज़र में मैं कैसी माँ हूँ। आज की वीडियो ना मेरे लिए भी बहुत ख़ास और थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है। हम माएँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक इतने काम करती हैं कि कभी रुक कर ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हमारे बच्चे हमें किस नज़र से देखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे से पूछा जाए कि इसकी नज़र में इसकी माँ कैसी है, क्या मैं अच्छी माँ हूँ, मेरी सबसे अच्छी आदत क्या है और वो कौन सी बात है जो इसे मेरी पसंद नहीं। सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सच्चे होते हैं। वो दिल की बात बगैर किसी झिझक के कह देते हैं। हो सकता है आज मुझे अपनी तारीफ़ें सुनने को मिले और हो सकता है मेरी शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त भी बन जाए। अगर आप भी एक माँ हैं तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपके दिल को ज़रूर छुएगी। अभी सुबह का वक्त है और मेरी तरह शायद बहुत सी पाकिस्तानी माँओं की सुबह भी एक कप चाय के बगैर शुरू नहीं होती। मुझे हमेशा लगता है कि चाय सिर्फ़ एक मशरूब नहीं बल्कि माँओं की तवानाई है। आज नाश्ते में सादा सा नाश्ता तैयार कर रही हूँ, साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे ना दिन का आगाज़ साफ़ सुथरे किचन से करना बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब सी तसल्ली मिलती है जब किचन साफ़ हो और चीज़ें अपनी जगह पर हों। और अब वक्त है आज के पहले सवाल का। तो मैं अपने बेटे से अब सवाल करने लगी हूँ। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि मामा सुबह जल्दी उठती हैं या बहुत सुस्ती करती हैं? मामा सुबह जल्दी उठती हैं। तो लें जी, मेरे पहले सवाल में तो मेरी बचत हो गई। मुझे लगता है ये सवाल पूछना ही बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि बच्चों के पास हमेशा सच होता है, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। लेकिन मेरे बेटे ने सच बोला है। माँ होना ना वाकई एक अजीब सा सफ़र है। कभी लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रही हैं और कभी लगता है कि शायद हम काफ़ी नहीं हैं। लेकिन फिर हमारे बच्चे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम इनके लिए कितनी अहम हैं। अभी नाश्ते के बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर रही हूँ। घर के कामों की तो कोई छुट्टी नहीं होती। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। कभी कपड़े, कभी बर्तन, कभी सफाई और कभी ये सोचना कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। अल्लाह, ये तो भाई एक मुश्किल टास्क है। मुझे लगता है कि आज क्या पकाऊं दुनिया के मुश्किल तरीन सवालों में से एक सवाल है। कसम से इतना मुश्किल सवाल तो कभी पेपर में भी मुझे कोई नहीं लगा। चलिए अब मैं अपने बेटे से अगला सवाल करती हूँ। अच्छा बेटा, तो ये बताओ कि आपको मम्मा के हाथ का सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है? चिकन। किस तरह का चिकन? चिकन कढ़ाई। जब भी मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना खुशी से खाता है तो मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। शायद हर माँ इस एहसास को समझ सकती है। तो जी, मेरे बेटे को मेरे हाथ का वैसे हर खाना ही बना वो बड़ा पसंद है। कभी कभी मुझे कहता है कि मामा जी, आपके हाथ में तो बड़ा जायका है, हम एक होटल ना बना लें। और मामा जी, आप तो किसी शेफ़ जैसा खाना बनाती हैं, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। तो इस सवाल का जवाब तो मुझे पता था। अब उसने सिर्फ यहाँ पे चिकन कढ़ाई का है, वरना उसको अभी आज ही मैंने इसको जो है ना सीख कबाब बना के खिलाए हैं, तो इसको बड़े पसंद आए, उनका चाट रहा था। चलें जी, अब ज़रा एक मुश्किल सवाल करते हैं। अच्छा बेटा जी, ये बताएं कि मामा की सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे बुरी तो नहीं पता। सच बताऊं तो मुझे इस सवाल से थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आज पूरी वीडियो में मेरी क्लास ही लग जाए। हाँ जी, चलो बताओ मुझे। आप मुझे ज़्यादातर फ़ोन नहीं यूज़ करने देती।
चलें जी, हो गया इसका भी जवाब कि मैं इसे ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं देती। अब ये आदत इसके लिए तो बुरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए भाई ये आदत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोग भी ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों के मुताबिक आपकी सबसे बुरी आदत क्या है। अच्छा जी, अब मैं घर में थोड़ी बहुत सफाई भी कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि घर कभी मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं होता। हम ना सिर्फ इसे हर रोज़ पहले से थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पर जब हम दूसरों के खूबसूरत घर और बेहतरीन रूटीन्स देखते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं ना वो बहुत कम है। लेकिन हकीकत ये है कि हर घर में बिखरे हुए खिलौने होते हैं, सिंक में बर्तन पड़े हुए होते हैं, और हर माँ हर वक्त परफेक्ट नहीं होती। और यही वजह है कि मैं अपनी वीडियोस में आपको हकीकी ज़िंदगी दिखाना पसंद करती हूँ। चलें बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि जब मम्मा आप पर गुस्सा करती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा। ले जी, मेरे बेटे को जब मैं उस पर गुस्सा करती हूँ तो उसको बहुत बुरा लगता है। ज़ाहिर है जिस पर गुस्सा किया जाएगा उसको कभी भी अच्छा तो नहीं लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कम गुस्सा करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना बच्चे हमें तंग भी इतना ही कर देते हैं कि, और थकन जो होती है वो भी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। और मेरा ख़्याल है कि ये मानने में कोई बुराई नहीं कि माएँ भी इंसान होती हैं, भी वो थक भी जाती हैं, और कभी कभी बच्चे जो हैं वो इतना ज़िद कर देते हैं कि उन्हें गुस्सा करना पड़ता है। और मैं तो ज़्यादा टाइम जो है वो उस वक्त ही मैं गुस्सा करती हूँ जब फ़ोन का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। आज की वीडियो ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई, वो ये है कि हमारे बच्चे हमें बहुत गौर से देखते हैं। हमारी बातें, हमारी आदतें और हमारा रवैया सब कुछ इनके जहन में महफूज हो जाता है। चलें जी, अब शाम का वक्त होने वाला है तो मैं अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ। मेरी तो शाम जो है ना वो चाय के बगैर नहीं गुजर सकती। शाम की चाय मेरे लिए लाज़िम मलज़ूम है, शाम और चाय लाज़िम मलज़ूम। अगर आप भी इस वक्त चाय पी रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपने बेटे से अगला सवाल करूँगी। अच्छा, आप मुझे बताएं बेटा, अगर आपको एक दिन के लिए मामा बना दिया जाए तो आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या होगा? खाना बनाना। लें जी, मेरे बेटे ने जवाब दिया है कि खाना बनाना। और मुझे लगता है कि इस सवाल के बाद ना मेरे बेटे को अंदाज़ा हो गया होगा कि एक माँ का दिन कितना मसरूफ़ होता है। माँ एक वक्त में कितने किरदार अदा कर रही होती है। एट अ टाइम वो बावर्ची होती है, वो टीचर होती है, वो नर्स होती है, वो सफाई करने वाली होती है, और कभी कभी तो जासूसी भी करनी पड़ती है उसे। तो मेरे बेटे को तो जो है वो खाना बनाता, जब वो मुझे देखता है तो उसके ख्याल में इतनी गर्मी में, और मुझे कहता भी है कि मामा जी इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब रात के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया। कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहा, क्योंकि आज मैंने खुद को अपने बेटे की नज़रों से देखा। और अब वक्त है आज के सबसे अहम सवाल का। तो अब पूछते हैं अपने बेटे से आज का अहम सवाल। तो बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप मामा से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? कितना? बहुत ज़्यादा। जी, मेरा बेटा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ के लिए इस सवाल का जवाब सबसे कीमती होता है। हम दिन भर की थकन, परेशानी और मसरूफियात शायद सिर्फ इसी एक जुमले के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। चलें जी, अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ को एक पैगाम देना चाहें तो आप क्या पैगाम देंगे? आप ही सबसे अच्छी माँ है, और पैगाम यही है कि आप मुझे प्यार करती रहें ऐसे। माशाल्लाह। लें जी, मेरे बेटे की नज़र में तो सबसे अच्छी जो माँ है ना दुनिया की, वो मैं ही हूँ, और उसी की माँ है। यानी तो उसने कहा है कि हमेशा ना उससे ऐसे ही प्यार करती रहूँ, ये उसका जवाब है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में एक जो है ना इमोजी ज़रूर छोड़ें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों के साथ खुश रहिए, और याद रखिए कि आप एक बेहतरीन माँ हैं, चाहे कभी कभी आपको खुद पर यकीन ना भी आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।